नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। वक्फ बिल पर घमासान, पटना में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बिहार के पटना में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। जी हां, खबरें पहले भी सामने आ रही थी कि जो वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देशव्यापी आंदोलन करेगा और इसकी शुरुआत जो है पटना से होगी, जिसमें कांग्रेस को भी जो है न्योता दिया जाएगा। और अब इस विरोध की शुरुआत की नींव बिहार के पटना से रखी जा चुकी है, जिसमें विपक्ष के कई बड़े और दिग्गज नेता जो है इस जो ये प्रोटेस्ट हुआ है इसके समर्थन में आ पहुंचे हैं। और उन नेताओं ने इस जो प्रोटेस्ट में क्या कुछ कहा, इस पूरे मामले को लेकर आपको आगे वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले पटना से जो अभी नई अपडेट आ रही है, एक बार उनको जरूर जानिए। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ दी गई है और इस लड़ाई में बिहार को जो है बैटल फील्ड बनाया गया है। तमाम राजनीतिक दलों को जो है भी इसमें साथ देने के लिए आमंत्रित किया गया है। राजधानी पटना के जो है गर्दनी बाग में बिल के खिलाफ नेताओं और समाजवादियों का जमावड़ा जो है इकट्ठा हो गया है। इस धरने में समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद मौलाना महिबुल्लाह भी मौजूद हैं और इस धरने में शामिल होने के लिए आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव भी जो है वहां पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी ओर जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर भी जो है समर्थन के लिए जो है धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। यानी कि इस प्रदर्शन को महज कुछ समय में बोल लीजिए या फिर कुछ पल में जो है बड़े बड़े और दिग्गज नेताओं का समर्थन हासिल हो गया है। इस धरने ने बड़े और दिग्गज नेताओं का समर्थन हासिल कर लिया है महज कुछ समय में। वहीं इस पूरे सिनेरियो को लेकर तेजस्वी यादव क्या बोले, जरा वो भी सुनिए एक बार स्क्रीन पर चल रही वीडियो में। कार स्थगन प्रस्ताव ला करके इस पे चर्चा कराने की मांग सरकार से की, लेकिन हाउस को जो है एडजॉर्न करना पड़ा। हम लोग ये बताना चाहते हैं, आप लोगों की इस लड़ाई में हम लोग पूरे मजबूती के साथ आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो, चाहे जेपीसी की टीम बिहार आई हो। संविधान के खिलाफ अगर कोई बिल आए तो उसके खिलाफ सब लोगों को खड़ा होना होगा। लेकिन अफसोस कि कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। तो ये तो आपने सुना तेजस्वी यादव को, लेकिन आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बिहार के और भी तमाम राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान और लालू प्रसाद यादव से लोगों ने समर्थन मांगा था, जिसमें से जो है लालू प्रसाद यादव की टीम और टीम के जो लोग हैं आंदोलन में शामिल हैं और लालू यादव का समर्थन भी आंदोलन को खूब मिल रहा है। धरना जो स्थल है उस पर लालू यादव और तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। वहीं लालू यादव की बात करें तो लालू प्रसाद यादव शुरुआती दौर से ही बिल के बिल्कुल विरोध में थे और इस वक्त उनका समर्थन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खूब जमकर मिल रहा है। ये सारा मसला हो गया और अब सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी हैं, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की सेकुलर छवि को लेकर बिल के विरोध में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जो है समर्थन मिलने की उम्मीद है। संभावना है कि नीतीश कुमार जो है समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि ही वैसी रही है। नीतीश कुमार की विचारधारा कभी भी बीजेपी के विचारधाराओं से मेल नहीं खाई है, उनकी एक सेकुलर विचारधारा रही है हमेशा। और इन उम्मीदों को मजबूती देने का काम मोहम्मद इशारदुल्ला के एक बयान ने कर दिया है। जी हाँ, दरअसल मोहम्मद इशारदुल्ला ने कहा कि बिल की कॉपी जब हमें मिली, जब हम लोगों को बिल की कॉपी मिली तो हम लोग उस कॉपी को लेकर जो है इसके बाद सीएम के पास पहुंचे, सीएम यानी कि नीतीश कुमार के पास पहुंचे और सीएम ने कहा कि किसी भी तरीके की तरह की परेशानी अगर अकलियतों पर आएगी तो वह मेरी परेशानी होगी। सीएम ने कहा कि इस बिल के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, इस बिल के बारे में मुझे जो है नहीं पता है, इस बिल को मैं देखूंगा, उसके बाद मैं दिल्ली से पार्टी के वरीय नेता आएंगे, यानी कि वरिष्ठ नेता जब आएंगे या फिर जो भी नेता आएंगे तो उनसे मैं इसके रिगार्डिंग इसको लेकर बातचीत करूंगा और किसी भी कीमत पर मुस्लिम समाज का अहित नहीं होने दूंगा। ये शब्द नीतीश कुमार के हैं, ऐसा जो है उन्होंने बताया। तो अब
इससे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त नीतीश कुमार जो है किसी भी वक्त इस बिल के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं, सरकार के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। क्योंकि देखिए बिहार में मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मुस्लिम समाज जो है नीतीश कुमार का एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग जो है वोट बैंक शुरू से रहा है। तो नीतीश कुमार जो है वो भी इसके विरोध में आ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बीते दिनों इस बिल को लेकर कर्नाटक विधानसभा में बड़ा हंगामा हुआ, जिसके चलते बीजेपी के 18 विधायकों को मार्शलों द्वारा विधानसभा से बाहर निकाला गया। मार्शलों द्वारा उनको उठाकर विधानसभा के जो है बाहर फेंका गया और साथ ही साथ 6 महीने के लिए उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। कर्नाटक सरकार के इस बिल का जो है पूरी तरीके से बहिष्कार किया गया है। कर्नाटक सरकार के द्वारा जो वक्फ बोर्ड बिल है इसका पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया गया, जिसके चलते विधानसभा में बीजेपी विधायकों द्वारा पूरी तरीके से असहमति जताई गई। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो विपक्ष यानी कि विपक्ष कौन हुआ? विपक्ष हुई बीजेपी। और बीजेपी के जो विधायक है उनमें उन्होंने जो है जो ये नया प्रस्ताव पारित कराया गया इस बिल के अगेंस्ट, उसमें जो है असहमति जताई और उसके असहमति जताने पर जो है हंगामा की घटना घटित हुई कर्नाटक विधानसभा में। वहीं कर्नाटक सहित और भी राज्य हैं जिन्होंने जो है इस बिल का पूरी तरीके से बहिष्कार किया है। तो शुरुआत हम कर्नाटक से करते हैं। देखिए कर्नाटक विधानसभा ने 19 मार्च 2025 को सर्वसम्मति में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव विधानसभा में इस आधार पर पारित किया गया कि ये जो बिल है राज्य के लोगों की आकांक्षाओं के खिलाफ है। वहीं अगर दूसरे राज्य की बात करें तो तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ मिलकर जो है वक्फ संशोधन जो बिल है इस पर चर्चा की और 2024 के सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। यह जानकारी 19 मार्च 2025 को सामने आई है, जिसके साथ तेलंगाना इस बिल का जो है खुलकर विरोध करने वाला पहला राज्य बना है। देखिए तेलंगाना पहला राज्य बना है इस बिल का जो है पूरी तरीके से बहिष्कार कर रहा है। अभी तक जानकारी के अनुसार ये 2 ही राज्य हैं, कर्नाटक और तेलंगाना, जिन्होंने इस विधेयक के खिलाफ औपचारिक रूप से प्रस्ताव पारित किया है। अन्य राज्यों से इस संबंध में कोई भी पुष्टि जानकारी अभी तक जो है सामने निकल कर नहीं आई है। लेकिन अगर स्थिति बदली और अगर सरकार पर दबाव बढ़ने लगा तो संभावनाएं हैं कि अन्य राज्य भी जो है इस सूची में जल्द से जल्द शामिल हो सकते हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर कर्नाटक के कानूनी मंत्री का क्या कहना है, एक बार जरा सुनिए। और अब इस पूरी खबर को, इस पूरे मुद्दे को लेकर कर्नाटक के कानूनी मंत्री का क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए तो देखिए एच.के. पाटिल ने कहा कि यह अधिनियम देश के सभी वर्गों के लोगों की आकांक्षाओं और अवसरों को प्रतिबंधित नहीं करता है। यह सदन सर्वसम्मति से वक्फ अधिनियम के संशोधन को अस्वीकार करता है, क्योंकि यह एक ऐसा अधिनियम है जो कर्नाटक के लोगों की सार्वभौमिक आकांक्षाओं और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों की पूरी तरीके से जो है खिलाफ है। यह सदन सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि वह यह वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को तुरंत वापस लेकर देश के सर्वसमस्त विचारों का सम्मान करते हुए बिना देरी किए कार्रवाई करे। तो देखिए कानून मंत्री ने जो कर्नाटक के हैं उन्होंने इस पूरे मसले पर जो है ये एक स्टेटमेंट दिया है। और वही देखिए और तमाम जो लोग हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, वो भी देखिए सोशल मीडिया हैंडल पर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। फटाफट देखिए एक बार उन पर भी जल्दी से नजर डालते हैं। देखिए वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ बिल पर अजय राय का बड़ा दावा, कहा मुकेश अंबानी का अंटीलिया बचाने के लिए सरकार ने किया बदलाव। देखिए जो ये अमेंडमेंट बिल जो वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात कही जा रही है, जो नया बिल लाया जा रहा है, उस पर ये कह रहे हैं कि जो मुकेश अंबानी का घर बना है अंटीलिया, उसको बचाने के लिए जो है ये नई चीज लाई गई। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी का जो घर है अंटीलिया, उस पर भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो जो जमीन है जहां पे उनका इतना बड़ा और आलीशान भवन का निर्माण कराया गया है, वो वक्फ बोर्ड की जमीन थी और वहां पर जो है पहले यतीम खाना हुआ करता था। अब देखिए हाल ही में आपने सुना होगा ग्रोक बहुत ट्रेंडिंग में जो है एक्सपर्ट चल रहा है, लोग ग्रोक को टैग कर रहे हैं और उससे सवाल जवाब पूछ रहे हैं। तो इसी मसले को लेकर देखिए एक यूजर ने एक्स के एक यूजर ने ग्रोक को टैग किया और सवाल पूछा है वक्फ बोर्ड से रिलेटेड, और इसी जो प्रॉपर्टी कही जा रही है कि वो वक्फ बोर्ड की है उसको लेकर देखिए सवाल पूछा, जिसका ग्रोक ने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए एक बार। देखिए यूजर यहाँ पर पूछ रहे हैं, हेलो ग्रोक, क्या मुकेश अंबानी का घर वक्फ बोर्ड के मदरसे की जमीन पर बना है? आप ग्रोक का जरा जवाब सुनिए।
नमस्ते। शोध के अनुसार मुकेश अंबानी का घर अंटिलिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है, जो पहले एक ट्रस्ट के पास थी, जिसने अनाथालय चलाया था, ना कि मदरसा। जमीन की बिक्री की अवैधता पर विवाद है। कुछ का दावा है कि यह अवैध थी, लेकिन 16 मार्च 2025 तक कोई अंतिम अदालती फैसला नहीं हुआ। यह जमीन मदरसा से जुड़ी नहीं थी, सिर्फ वक्फ बोर्ड के अनाथालय से थी। देखिए, तो यहाँ पर ग्रोक ने भी कहा कि मदरसे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये वक्फ बोर्ड की जमीन ये जो जमीन है उसका मामला वक्फ बोर्ड से जुड़ा है। तो वही देखिए, दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है, जो पार्टी वक्फ बिल का समर्थन करेगी उसे इलेक्शन में मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। देखिए, जैसे कि बीजेपी पूरी ताकत लगा रही बिल को पास कराने के चक्कर में बीजेपी आड़ी हुई है, तो वही दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी जो है किसी भी सूरत में पीछे हटता नजर नहीं दिख रहा है। जगह जगह पर जो है प्रदर्शन कर रहा है और सरकार को चेतावनी देने का भी काम कर रहा है। वही देखिए, सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा देखिए क्या लिखा गया है, एक बार वो देखिए। और यहाँ पे लिखा जा रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम संगठन कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि वक्फ संपत्तियों पर सरकार का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल 2024 को भारत के मुसलमानों ने पूरी तरीके से जो है खारिज कर दिया है। सरकार को मुसलमानों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और देश को लोकतंत्र की बजाय तानाशाही की ओर नहीं ले जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों की संपत्ति जब्त करने का प्रयास सरासर क्रूरता है, जिसे कोई भी न्यायप्रिय समूह स्वीकार नहीं करेगा। इसमें हमें अफसोस है कि एनडीए की सहयोगी पार्टियों ने मुसलमानों को उनका हक दिलाने में अपनी भूमिका नहीं निभाई और बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे का समर्थन किया। हम विपक्ष से धर्मनिरपेक्ष दलों से अपील कर रहे हैं कि अगर यह विधेयक संसद में पेश किया जाता है तो वो एकजुट होकर इसका विरोध करें। हम सरकार से इस संशोधन विधेयक को वापस लेने और पुराने कानून को बरकरार रखने की भी मांग करते हैं, अन्यथा मुसलमानों के लिए जनसंघर्ष के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा और परिणामी स्थिति के लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी। तो देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा जो है सरकार को चेताया जा रहा है कि आने वाले समय में देश में अगर इसको लेकर कोई भी आपत्तिजनक स्थिति आती है या फिर कोई भी स्थिति ऐसी पैदा होती है जो लोगों के हित में नहीं है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो है सरकार होगी। वही पूरे विपक्ष से भी जो है अपील की गई है कि इस जो बिल है इसका पूर्ण तरीके से जो है विरोध किया जाए। वही देखिए, ओवैसी का भी इस पे स्टेटमेंट आया है। ओवैसी कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान को मुस्लिम विरोधी वक्फ बिल का समर्थन ना करने को हम चेता रहे हैं। अगर इस नाजुक वक्त में आप इस बिल का समर्थन करेंगे तो मुसलमान आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। तो ऐसे तमाम प्रतिक्रिया, तमाम हेडलाइंस, तमाम जो है स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल होने का काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद है, जो लोग इस बिल का कड़ी निंदा कर रहे हैं। तो इस खबर बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए पीआरबी।